बिहार में एड्स विस्फोट को लेकर है, खासतौर से सीतामढ़ी जिले का एक रिपोर्ट आया जिसमें HIV का विस्फोट हुआ है 7400 तक आंकड़ा, जिसमें लगभग 400 बच्चे भी हैं। तो ये विस्फोट और इसका असर कितना पड़ सकता है, कितना खतरनाक है बिहार के लिए? देखिए, अगर एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होगा अंकित, अगर हम लोगों को बताएं तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्चुअली शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता होती है जिसको प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं और उसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी होता है शरीर का, अगर वो कमजोर हो जाता है तो धीरे धीरे आदमी आप समझ लीजिए कि मरनासन की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल एड्स में होता ही यही है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी खत्म होने लगती है और ज्यों-ज्यों खत्म होने लगती है तो बहुत सारी बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं और फिर उस बीमारी से छुटकारा हो नहीं पाता है। आपको याद होगा कोविड के दरमियान भी इसी बात पर चर्चा की गई थी कि एक इंसान अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, आपको याद होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दरअसल अगर आप देखें कि सीतामढ़ी की जो स्थिति है तो सीतामढ़ी की स्थिति ऐसी क्यों बनी, और मुझे लगता है ये सिर्फ सीतामढ़ी की स्थिति नहीं होगी, ये बड़ी हैरान करने वाली, परेशान करने वाली स्थिति है। और मुझे लगता है कि सरकार को बड़ी ही तेजी से जो बड़ा मेजर्स उठा सकती है सरकार, उसको उठाना चाहिए। जरा सोचिए, इतने बड़े लेवल पे पलायन होता है, लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, सालों 6 महीने दूर रहते हैं और उसके बाद उनके संबंध नाजायज होने लगते हैं। और जब नाजायज संबंध होते हैं उसका परिणाम क्या होता है कि मेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो जाता है, वो आता है अपने घर को, फिर उसकी महिला इन्फेक्टेड होती है, बच्चे पैदा होते हैं, वो एड्स लेकर जन्म लेते हैं। अब बात यहीं तो नहीं रुकती है, जरा ये सोचिए कि वो एड्स का फैलाव फिर कैसे होगा, ये भी आप समझिए। फिर वो पुरुष वापस पंजाब आएगा, दिल्ली आएगा, असम जाएगा, मुंबई जाएगा, वो क्या कैरी करते हुए जाएगा, वो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और फिर उन बच्चों की स्थिति क्या होगी, उनका इलाज कैसा होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो स्प्रेड का कारक बनेगा, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब लोगों के बीच में साफ साफ तौर पर देना पड़ेगा कि आखिरकार जो लोग इतने दिन बाहर रहते हैं वो क्या सही हैं, क्या वो क्या इस बीमारी से बचे हुए क्या है। ये बड़ी गंभीर समस्या है, ये पलायन से भी जुड़ी हुई समस्या है, ये रोजगार से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं और ये जान लीजिए जान माल की क्षति से जुड़ी हुई भी समस्या है। और इतनी बड़ी समस्या अगर एक जिले में बाहर आ रही है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ ये समस्या सीतामढ़ी जिले तक ही सीमित होगा, ये समस्या कई जिलों तक फैल चुका होगा। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार सरकार को काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर के इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि एड्स को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस सरकार ने पहले भी फैलाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अवेयरनेस तो फैलाया गया है, लेकिन जो लोग इसके स्प्रेडर हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, मैसेंजर हैं, जिनको तौर तरीका पता नहीं है, किन वजहों से फैला है, क्या इन्होंने गलत सिरिंज इस्तेमाल किया इसलिए फैला, या क्या इन लोगों ने इलिसिट रिलेशंस इधर उधर बनाए, नाजायज संबंध बनाए, इस वजह से फैला। जिन भी वजहों से फैला हो, अब उनके परिवार तक आ चुका है, उनके बच्चे तक आ चुका है। ये बच्चे फर्दर स्प्रेड ना कर सकें, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। दरअसल डॉक्टर्स ने इस तरह की बात की है कि जो नेगेटिव हो उसके साथ आपके रिश्ते नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए जो एड्स पीड़ित हो गया, उसके रिश्ते जो नेगेटिव हो उनके साथ नहीं होने चाहिए। कल बच्चों की शादी हो तो उनके रिश्ते HIV नेगेटिव के साथ नहीं होनी चाहिए। ये अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, साथ साथ ये जो संक्रमित हैं उनको भी बिल्कुल असाइड नहीं करना चाहिए, समाज से बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए। कैसे उनके बीच अवेयरनेस लाया जाए, कैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया जाए, कैसे इन बच्चों को उनके अभिभावकों के बीच में जीने का जरिया क्या हो, तौर तरीका क्या हो, कैसे वो बची खुची जिंदगी ठीक तरीके से जी सकें और उनके अंदर जो कहते हैं उस तरह की कोई भावना ना हो
जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में रखना और जिनको लेकर के आगे चलना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल हमको ये लग रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी में जो कुछ हुआ है वो बहुत हैरान और परेशान करने वाला है। हर स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आखिरकार जिसके लिए जो मशीन यूज हो रहा है, सिरिंज यूज हो रहा है, जो दवाएं यूज हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनकी समस्या क्या है और प्रॉपर केयर किया जा रहा है या नहीं। फिलहाल 5000 लोगों का इलाज सीतामढ़ी में हो रहा है। इसके साथ ही अब डॉक्टरों ने ये कहा है कि वो गांव-गांव जाके चेकअप वगैरह करवाएंगे, जिससे जागरूकता थोड़ा बढ़ेगी।